दोस्तों सबसे पहले तो ये सोचो कि पार्टनर आपको तड़पाता ही क्यों है। जो आपके साथ प्यार करने के लिए आता है, जो आपके साथ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सपने देखते हैं, जो आपके साथ जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए सोच के आते हैं, वही आपके जिंदगी को नरक क्यों बना देते हैं। कभी आप ये चीज़ सोचे हो? आप तो बस ये बोलते रहते हो कि पार्टनर मुझे तड़पाता है, पार्टनर मुझे रुलाता है, पार्टनर मुझे दुख देता है, पार्टनर मेरे साथ ये नहीं करता वो नहीं करता। लेकिन क्यों क्यों कभी सोचे हो कि ऐसा क्यों हुआ है? जो इंसान आपके साथ प्यार करने के लिए ही आया था, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों इसका जिम्मेदार ना आप हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप हो। सुनने में देखो कड़वा लगता है, और कड़वा चीज अगर आप अच्छे से सुन लिए समझ लिए तो वही आपके लिए मीठा अमृत हो जाएगा। तो आप अपना दोष जो है ना अपने सर पे ले लो। हमारा यही गलती होता है ना, हम हमेशा दोष दूसरे के ऊपर डालने के लिए खोजते हैं कि हमारा दोष हम किस पे डालें। जैसे आप ये समझ जाओगे ना नहीं दोष मेरा ही है, वैसे आप जो है ना क्रांति के पथ पर चले, मतलब कि आपके लाइफ में आप सुधार होने वाला है जब दोष आप अपने आप पे लेना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। आप पहले दोष अपने ऊपर लो, सामने वाले की गलती नहीं है। सामने वाले की गलती अगर होगा भी तो वो बहुत माइनर है और उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन पहले आप अपने आप को सुधारो। आंखें हमेशा बाहर की तरफ खुलता है ना, हम खुद की तरफ कभी देखते भी नहीं है कि हमसे भी गलती हो सकता है। हमारी ये सब हरकतें ही ये सब रीजन का जिम्मेदार है, हम कभी सोचते ही नहीं है। तो सबसे पहले ये सोचो कि हाँ मेरी ही गलती है। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट पे। जो आपको तड़पाता है, क्यों तड़पाएंगे? आप उसको मौका देते हो तभी वो तड़पा पाते हैं। अभी तो वो सड़क चलते कोई इंसान आपको रुला पाएगा, कोई आपको तड़पा पाएगा? जो आपके दुश्मन है वो भी आपको नहीं तड़पा सकता, क्योंकि आप उन्हें ये मौका नहीं देते हो, आप उसको ये राइट नहीं देते हो कि हाँ तुम मुझे तड़पाओ। लेकिन पार्टनर को आप ये राइट देते हो, उसको आप देते हो ये हक कि हाँ तुम मुझे तड़पाओ। जैसे होता है ना आ बैल मुझे मार, वैसे ही आप सामने वाले को इतना हक क्यों देते हो कि वो आपको तड़पाए? आप सामने वाले को इतना हक क्यों देते हो कि वो आपको रुलाए? सबसे पहले गलती तो आपकी है। अब मेन बात यह है कि आप हक कैसे देते हो। वैसे तो आप नहीं दे देते हो, विल की तरह तो है नहीं कि ये लो मेरा संपत्ति जायदाद आज से तुम्हारे नाम पे है, आज से मुझे रुलाने का, आज से मुझे तड़पाने का हक तुम्हारे नाम है, ये लो मैंने विल पकड़ा दिया, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ ऐसे ऐसे काम करते हो ना जिससे हक उसको अपने आप मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हो और ये चीज़ आप उसको शो भी करते हो कि पता है तुमने मैसेज नहीं किया तो मैं मर रही थी, मेरा तो तबीयत खराब हो गया, मैं तो जी नहीं पा रही थी, मैं तो ये हो गई, मैं तो वो हो गई, तुम नहीं मैसेज करते हो तो मेरा तो जीना दुश्वार हो जाता है। ये जो सब काम आप हरकतें आप करते हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी कुल्हाड़ी है अपने पैर पे। अगर आप इस तरह से बोलोगे तो सामने वाले को तो लग ही रहा है ना, अरे यार ये तो एकदम से रेडी है, ये तो एकदम से पके हुए आम है, मेरी झोली में गिरने के लिए एकदम से रेडी है। ठीक है, तो फिर वो आपको क्यों नहीं कर पाएंगे? आप उसको खुद ये मौका, खुद ये हक दे रहे हो। उसको आपको बताना नहीं है कि आप उसके बिना कितना तड़प रहे थे। अगर वो मान लो आपको पूरे दिन में एक मैसेज भी नहीं करते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं बताना है कि तुम मुझे क्यों नहीं मैसेज किए, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उसको नहीं बताना है। हाँ भले ही आप तड़प रहे थे लेकिन उसको अलग वे में बताओ कि पूरा दिन तो आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, मेरे साथ तो बात करने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है ना, आप अपने काम करते रहो। इस तरह से सुनाओ, ठीक है। लेकिन एकदम से यार तुम मुझे मैसेज नहीं करते हो, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, मैं तो मर रही थी, मैं तो जी नहीं पा रही थी, मेरा तो तबीयत खराब हो गया, मैं तो मरते मरते बच गई, ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब करोगे तो पार्टनर और ज़्यादा आपको तड़पाएंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वादा करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का वादा कर देते हो कि तुम्हारे साथ ही मैं शादी करूँगा या फिर तुम्हारे साथ ही मैं शादी करूँगी। अगर तुम्हारे साथ मेरा शादी ना हुआ तो मैं ज़िंदगी भर शादी ही नहीं करूँगी। अगर तुम्हारे साथ मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं मर ही जाऊँगा, मैं तो जहर पी लूँगी। ठीक है, इस तरह की जो आप बातें करते हो ना, ये बहुत बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले ये सारी बातें बोल के आप क्या करते हो पता है? आप अपने माँ बाप की, आप अपने खुद की लाइफ की, आप भगवान की, सबकी अपमान करते हो, क्योंकि सबने आपको मिलके बड़ा किया है। भगवान आपको लाइफ दी है, आपके माँ पापा आपको जन्म दिया है, फिर आपको इतना पाल पोस के बड़े किए हैं, और आज आप सबको इग्नोर कर रहे हो, सबको लात मार रहे हो एक इंसान के लिए। तो ये
नॉर्मली भी, एथिकली भी, लॉजिकली भी किसी भी तरह से ये सही काम नहीं है जो चीज़ आप कर रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है ना, और भी ज़्यादा आपके साथ बुरा होता है। पार्टनर देखता है यार ये तो किसी के प्रति ही लॉयल नहीं है, ये तो सबको छोड़ने के लिए रेडी है, आज मेरे लिए कल को वो और किसी के लिए मुझे छोड़ देगा। तो ये चीज़ तो आपको कभी भी नहीं बताना है कि अगर तुम चले जाओ तो मैं मर ही जाऊंगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इतना ज़्यादा सामने वालों को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वालों को बताओ देखो अभी वर्तमान मुझे समझ में आ रहा है, अभी आज के दिन हम साथ हैं, चलो जी लेते हैं खुल के, फ्यूचर किसने देखा है, जो कि सच भी है, सच भी है। आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। आप तो पूरा भगवान नहीं हो ना कि आपको फ्यूचर सब पता चल गया कि ऐसे ही होने वाला है। तो जब आपको पता नहीं है वो चीज़ बोल के आप अपना वैल्यू, अपने माँ बाप की वैल्यू, अपने भगवान की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्यों डाउन करते हो। आपको बताना है अभी मुझे वर्तमान पता चल रहा है, अभी हम लोग साथ हैं, फ्यूचर का कौन जाने। इस तरह से उसके साथ बातें किया करो। पार्टनर की कभी हिम्मत भी नहीं होगा कि वो आपको तड़ पाए, कभी वो आपको रुला नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस स्टेट में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में कभी जाओगे ही नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसको ये बताते हो कि तुम्हारे बिना तो मैं मर रही थी, तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम नहीं रहोगे तो मेरे जीवन का तो कोई सार ही नहीं। ये सब बता बता के आप उसको इंसिस्ट करते हो कि हाँ मुझे इग्नोर करो, मुझे तड़पाओ, मुझे सताओ, मुझे रुलाओ। आप रोते ही क्यों हो उसके लिए। अगर वो आपके बिना रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा रह जाओ ना। एक दो दिन अगर बात ना भी होगा तो कौन सा एकदम से भूकंप आ जाएगा। हर दिन बात होना ज़रूरी है क्या। एक दो दिन गैप होने से क्या ही धरती उलट जाएगा। थोड़ा सा रहने दो ना। अगर वो आपके बिना रह सकता है तो थोड़ा सा आप भी रहो, स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सच में आप भी रह पाए ना उसके बिना तो फिर आप दोनों में एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा दूरी होता है उतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ता है, और जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ चिपक के रहोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन घटता है। तो अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, अगर वो आपसे एक दो दिन नहीं मिलना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ एकदम से, आप उसके साथ मिलके ही छोड़ो, आप उसके साथ बात करके ही छोड़ो जैसे आपने जंग जीत लिया है। अरे यार कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अलग रह के देखो ना, कुछ भी नहीं होता है। लाइफ में बहुत कुछ है, उस चीज़ का मजा लो। कितना कुछ है, आप टीवी देख लो, आप मूवीज़ देख लो, आप लैपटॉप देख लो, आप दोस्तों के साथ घूमने जाओ, आप फ्रेंड्स के साथ बातें कर लो, पिकनिक कर लो। एक दो दिन थोड़ा सा गैप दे दो ना, गैप देना बहुत अच्छा होता है। देखो हर चीज़ में गैप होता है। 6 दिन स्कूल होने के बाद एक दिन गैप हो जाता है, ठीक है। काम में भी देखो मंडे टू सैटरडे काम होता है, फिर संडे को छुट्टी हो जाता है। हर चीज़ में गैप की ज़रूरत है, नहीं तो लोग ऊब जाएंगे, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली अच्छा नहीं होता है। तो अगर सामने वाला समझदार है, थोड़ा गैप लेना चाह रहे हैं, तो आप भी थोड़ा समझदार बनो। इतना गधे भी मत बनो कि उसके पीछे पड़ गए कि नहीं यार एक सेकंड भी मुझे गैप नहीं लेना है, कैसे भी करके उससे बात करवा के ही छोड़ना है। ये चीज़ बहुत गलत है। थोड़ा सा गैप लेने से आपका रिश्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होगा। आप एक चीज़ सोचो, जब डेली डेली बात करते हो तब आप भी सोचते हो कि यार क्या बात करें, क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या पहने हो, यही बात है ना। लेकिन जैसे 2-3 दिन बात नहीं होता तो कितना सारा बातें अंदर घूमने लगता है कि मैं ये बोलूँगा, ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, होता है ना। तो थोड़ा सा बातों को भी होने का, थोड़ा जन्म लेने का मौका दो। बातें तो पैदा ही नहीं हो पाता, आप बातें करने लग जाते हो। 24 घंटे उसके साथ हाय हेलो करके क्या फ़ायदा है। देखो 24 घंटे आप लोग ये जो हाय हेलो कर रहे हो बिना अट्रैक्शन के, इससे अच्छा ना कि आप 1 घंटा बहुत ही प्यार से, बहुत ही अट्रैक्शन से प्यार कर लो, थोड़ा बात कर लो, मीठी मीठी बात कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है 24 घंटे हाय हेलो करने के बजाय। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे ना तो इस दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं है कि वो आपको तड़पाए रुलाए। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तभी आप तड़पते हो, तभी आप रोते हो। नहीं तो किसी का क्या मजाल वो आपको तड़पाए, वो आपको रुलाए। अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है ना, और तड़पना रोना ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप उसके दुख में रोए जा रहे हो, तड़प रहे हो, तो ये आपका चॉइस है। बाय चॉइस आप तड़प रहे हो, रो रहे हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, उस टाइम को आप किसी और काम में लगा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, तो वो आपका चॉइस है। फिर वो आपको कैसे
कैसे तड़पाएंगे? वो उसका काम कर रहा है बात ना करना, या फिर आपसे अच्छे से ना मिलना, सही से बात ना करना, वो उसका काम है, वो कर रहा है। आप अपना काम करो ना। आप सुबह उठ के अपने आप को वादा करो, आज पूरा दिन मैं खुशी से जीऊँगा, आज पूरा दिन मैं खुश रहूँगा, आज पूरा दिन मैं अपने फैमिली के साथ बिताऊँगा। ऐसे करके आप अपने आप को वादा करो, फिर देखो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि वो आपको रुलाए या फिर तड़पाए। और जब आप में ये स्ट्रांगनेस आने लगेगा ना, जब पार्टनर को दिखेगा कि हाँ यार, मैं इससे बात नहीं करता हूँ या फिर मैं इससे मैसेज नहीं करता, इसको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये तो अपने लाइफ में मस्त है, तब उसके ईगो हार्ट होगा, उसको लगेगा मेरे बिना भी ये खुश कैसे है। तब वो खुद ही आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, वो खुद ही आपसे आएंगे बात करने के लिए। लेकिन उस चीज़ का मौका तो दो। सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, हाँ ये ऐसा कब होगा, वो कब खुद से आएगा, तो आप मौका तो दो, थोड़ा सा टाइम तो दो, तब तो ऐसा होगा ना। देखो सुन के ख्याली पुलाव तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन क्या है ना, ये सिर्फ सुनने से काम नहीं होने वाला वीडियो है, ठीक है। कोई मैजिक नहीं है कि मैं आज बता दी, आप सुन लीजिए तो कल से काम होना शुरू हो जाएगा। इसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैजिक भी आपके हाथ में है। मेरा काम है, मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, लेकिन हाथ में आपके ही है, करना भी आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तो आपको ही है उस रास्ते पे, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और करके देखो, फिर देखना जो पार्टनर आपको रुलाते थे, तड़पाते थे ना, वो आपके लिए रो रहे, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। और ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है, तभी जब आप मेरे कहे गए सब बात को अच्छे से फॉलो कर पाओगे, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।